जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज फिर हम सभी एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि आखिर बजट क्या होता है। आप सभी ने बजट का नाम जरूर सुना होगा कि इस बार मोदी जी ने इतने का बजट पास किया पूरे देश के लिए, या इस बार हमारी सरकार ने इतने का बजट दिया, इतने का बजट दिया। तो आखिर ये बजट होता क्या है तथा इसको कैसे लाया जाता है तथा इसको किस बेस पर बनाया जाता है। आज हम सभी ये पूरा डिटेल में समझेंगे कि बजट क्या होता है, कैसे इसे लागू किया जाता है तथा क्या सोचकर पूरे देश में इतना बड़ी कंट्री है, कहां कितना पैसा खर्च होगा, कैसे लोगों को पता चलता है। इस बेसिक पर बजट आखिर कैसे लाया जाता है, यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बजट क्या होता है। क्या बजट के लिए कोई संविधान में कुछ कहीं लिखा है? तो आंसर है नो। बजट के लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। संविधान अगर एक्चुअल में किसी को डिफाइन करता है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसाइड करता है, यानी कि जिसे हम सभी बजट कहते हैं उसे हमारी संवैधानिक भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 112 में लिखा है। कहां पर? 112 में लिखा है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि बजट कैसे लाया जाता है, बजट में क्या क्या होता है तथा बजट कितने सालों का होता है। सबसे पहले बजट कैसे लाया जाता है ना, तो बजट लाने के लिए वही संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि सबसे पहले इसे लोकसभा में पारित किया जाएगा। लोकसभा में सांसद बैठते हैं, उसके बाद में राज्यसभा में, उसके बाद में राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, बजट पास। सिंपल सी बात। जो गवर्नमेंट होती है देश में, एक्चुअल में जो सत्ता में होती है, उसी के सांसद लोकसभा में भी और उसी के सांसद राज्यसभा में ज्यादा होते हैं। इसलिए सिंपल सी बात, अगर जो बजट बन जाती है उसे पास होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके अधिक मात्रा में सांसद हैं, वो अपना मत देंगे, बजट फाइनल क्लियर। उसमें कुछ संशोधन नहीं किया जाता, बस सब बैठ के आपस में बजट बना लेते हैं। तो इसका मतलब वित्त मंत्री जो भी बजट बनाएंगे, फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो पास होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्ताधारी अधिक मात्रा में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। बजट लाने का प्रोसेस कानून बनाने जैसा ही है। सबसे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, बजट पास, और उसके बाद में सारी जनता को बता दिया जाएगा कि ये बजट है। अब अगला क्वेश्चन कि बजट कितने सालों का होता है। तो बजट में हम 3 साल का स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं। पहला कि आने वाले साल में हम इतना काम करेंगे, इतना इतना हमने लिखा है। दूसरी बात कि इस जो पिछले साल में हमने इतना बजट दिया था, जिसमें से इतना हम कर चुके हैं। चूंकि बजट फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, और हर साल नए ईयर का बजट जो होता है फरवरी में ले आया जाता है। फरवरी में ले आया जाता है, इसलिए 1 महीने पहले बजट ले आया जाता है। इसलिए पूरे साल का स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं पीछे वाले साल का। इसलिए जो आधे साल का स्टेटमेंट देते हैं वो बताते हैं कि हमने इतना बजट हमने दिया था और इतना काम हमने किया। लेकिन उससे पहले वाले, मतलब 1 साल और पहले वाले ईयर का पूरा स्टेटमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हम कैसे, क्या हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या हमने बजट दिया था। बात समझ पाए? तो इस प्रकार से बजट लाई जाती है। 3 साल का स्टेटमेंट उसमें रखा जाता है। बजट में सिर्फ यही नहीं होता है कि हम कितना खर्च करेंगे, बजट में यह बात भी मेंशन होती है कि हम कहां से कमाएंगे और कहां पर खर्च करेंगे। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बजट में रखा जाता है। तो बजट क्या होता है, संविधान कहां से इसको, मतलब कौन से अनुच्छेद में लिखा है, कैसे इसे लाया जाता है, तथा बजट में कितने साल का बायोडाटा होता है, तथा बजट में क्या क्या होता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों चीज होती हैं। मतलब हम कितना कहां से कमाएंगे, कहां खर्च करेंगे, दोनों चीजें होती हैं। अगली बात, कैसे तय किया जाता है कि हम कितना पैसा हम इस वर्ष खर्च करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए यह प्रक्रिया 5 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। मतलब सितंबर महीने में क्या होता है कि देश में जितने भी डिपार्टमेंट कार्य कर रहे हैं, उन सभी डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि देखिए सर, आपको कितने पैसों की जरूरत है पूरे साल में, उतना पैसा आप हमसे बताइए। तो वो डिपार्टमेंट बताते हैं कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है। दूसरा काम होता है कि यह वित्त मंत्री तय करते हैं, फिर वित्त मतलब पूरा मंत्रालय बैठ के तय करता है कि किसे हमें कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को देना है। मतलब वो तो उनकी डिमांड हुई, हमें कितना देना है वो लोग तय कर लेते हैं। तय हुआ, मतलब सितंबर में वो लोग डिमांड देंगे, अक्टूबर से नवंबर में तय होगा कितना हम लोगों को इनको देना है। फिर दिसंबर और जनवरी में
एक सेरेमनी रखी जाती है जिसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। हलवा सेरेमनी, इसमें क्या होता है कि सभी को बताया जाता है बजट के बारे में। अब मिनिस्टर सारी चीजें जान जाते हैं कि कैसे बजट आने वाला है। उसके बाद में मतलब कुछ संशोधन, कहीं कोई दिक्कत, तो वो वहां आपस में सब तय कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि बजट का कोई प्रोसेस लीक ना हो कहीं पर, इसलिए हलवा सेरेमनी में सबको मिठाई खिला के कि चलिए हमारा नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वहां पे सेरेमनी मनाई जाती है। फिर फरवरी में इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा के राष्ट्रपति की मुहर लगवा के बजट बना दिया जाता है कि बजट पास हो जाता है। फिर जनता को बताकर बजट को लागू कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि बजट वाला जो ये सेशन था हमारा, ये आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।